हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का एमएस क्लास में। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का सिलेबस क्या होगा। सीबीएसई ने हमारे जो क्लास 12 के मैथमेटिक्स का सिलेबस रिलीज कर दिया है, तो हम लोग उस सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं तो आप बता दूं कि आप लोग क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हैं, तो सबके ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा कि भैया क्लास 11 हमारी पूरी बर्बाद हो चुकी है, तो हम लोग क्लास 12 में कैसे कमबैक करेंगे। तो ये कमबैक आपका सबसे बिगेस्ट कमबैक होगा आपकी लाइफ में। तो आपको मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे मैथ्स में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन कितना वेटेज रखता है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होती है। तो सबसे पहले हमारी जो पहली यूनिट होती है वो होती है हमारी रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हमारे 8 मार्क्स कैरी करते हैं। एंड सेकेंड यूनिट होती है हमारी एलजेब्रा। एलजेब्रा हमारी 10 मार्क्स कैरी करते हैं। एंड हमारी थर्ड यूनिट होती है कैलकुलस। कैलकुलस भाई हमारे 35 मार्क्स गेन करती है भाई, 35 मार्क्स कैलकुलस, जिससे कि आप सिर्फ पास भी हो सकते हैं। अगर आपने कैलकुलस आ गई ना, आपको कैलकुलस आ गई तो आप पूरा पास भी कर सकते हैं सिर्फ कैलकुलस से। देन हमारा फोर्थ यूनिट है हमारी वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, जो हमारी 14 मार्क्स गेन करती है। एंड हमारी फिफ्थ जो यूनिट होती है वो होती है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो 5 मार्क्स कैरी करती है। एंड हमारी लास्ट यूनिट होती है प्रोबेबिलिटी, जो हमारे 8 मार्क्स कैरी करती है। देन इसका टोटल हो जाता है हमारे 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स आपका जो थ्योरी रिटन एग्जाम होता है उसका, एंड 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कितने देंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपके नोटबुक्स बुक्स कैसी है, सब कुछ ये आपके डिपेंड करता है आपके 20 मार्क्स पर। तो आप ही आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो लेकिन अभी हम लोग इसके डिटेल के बारे में जानेंगे कि भैया कैलकुलस में कितने चैप्टर्स आते हैं, अभी हमारे अलजेब्रा में कितने मार्क्स आते हैं, और वो चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर है जो कितना वेटेज रखते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और कौन कौन से चैप्टर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा ईजी है आपके लिए। तो जल्दी से, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। अभी हमने इसके पहले यूनिट्स के बारे में देखा था, अब हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं हर एक यूनिट में कितने कितने चैप्टर पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। एंड सेकंड चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड थर्ड चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस। एंड फोर्थ चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स। एंड फिफ्थ चैप्टर है हमारा क्वांटिटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। एंड सिक्स चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये थी हमारी भाई फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट बुक है, जो आपके इसमें 1 से लेके 6 चैप्टर है, जो ये आपके सामने दिख रहे हैं। एंड देन हमारा सेकंड पार्ट सेकंड बुक की बात आती है, तो सेकंड बुक में हमारा जो 7 चैप्टर है वो इंटीग्रल्स है। एंड 8 चैप्टर है वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है। एंड 9 चैप्टर है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड 10th चैप्टर है जो हमारा वेक्टर है। एंड 11th चैप्टर है वो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। एंड 12th चैप्टर है वो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग है। एंड 13th चैप्टर है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए एवरेज रहेगा, कौन सा चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, एंड कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम। तो देखिए भाई, रिलेशन एंड फंक्शन है ना, ये तो हमारा इजी चैप्टर होता है, इजी में हम लोग गिनती कर लेते हैं हमारा। लेकिन इसमें एक चीज है, फंक्शन आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा फंक्शन। आप लोग रिलेशन में थोड़ा बहुत फंस सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग मान लेते हैं एवरेज, ठीक है, थोड़ा बहुत। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके लिए इजी चैप्टर रहेगा। एंड मैट्रिक्स जो हमारा है ना क्लास ट्वेल्थ में हकीकत बता रहा हूँ, सबसे इजी चैप्टर क्लास 12 का वो है हमारा मैट्रिक्स। देन फोर्थ चैप्टर है हमारा डिटरमिनेंट, ये भी इजी है, बिल्कुल इसी की कॉपी है, बहुत, ये भी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, देन हमारा आता है फिफ्थ चैप्टर हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। भाई देखिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में है ना, जो कॉन्टिन्यूटी पार्ट है, कौन सा पार्ट है, कॉन्टिन्यूटी का पार्ट है भाई, वो बहुत इजी है, वो आपको आसानी से आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग कहाँ फंसेंगे, डिफरेंशिबिलिटी, हम लोग इसे एवरेज में नहीं, हम डिफिकल्ट में मान के चलते हैं भाई, डिफिकल्ट में, ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर आपको ये आ जाएगा तो ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर आपको ये दोनों आ गए ना, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिबिलिटी आ गया, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आप लोग हवा में निपटा दो, कहाँ पर, हवा में। देन सेकंड पार्ट का जो 7 चैप्टर है वो हमारा इंटीग्रल्स। इस तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा फंसेंगे नहीं, बहुत ज्यादा ही फंसेंगे, तो इसे बहुत ज्यादा भाई फ्रेश माइंड से पढ़ना। लेकिन अच्छा चैप्टर है, आपको आ जाएगा समझ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएगा नहीं, बट आ जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी। एंड 8 चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो भाई ये आ जाएगा, तो ये भी आपको आसानी से आ जाएगा। एंड हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इतना हार्ड चैप्टर नहीं है बट इजी है, इसे हम लोग एवरेज में काउंट कर सकते हैं। किस में काउंट कर सकते हैं, एवरेज में। देन 10 चैप्टर हमारा वेक्टर, ये भी इजी है हमारा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये भी इजी चैप्टर है हमारा। और लीनियर प्रोग्रामिंग, ये तो बिल्कुल हलवा चैप्टर है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है। इसका बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आएगा। या तो भाई 2-3 क्वेश्चन दे देंगे, या 2 क्वेश्चन दे देंगे 2-2 मार्क्स का, एक एक क्वेश्चन पूछ लेंगे 1 मार्क्स, लेकिन 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा इस चैप्टर में से। ठीक है,
एंड हमारा प्रोबेबिलिटी है ये आई थिंक 8 मार्क्स का होता है, लेकिन ये भाई ये डिफिकल्ट में कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना पेपर में भाई, धुआं धुआं उड़ जाएगा सब। गाना है ना, धुआं धुआं से उड़ जाएगा, वही गाना आपको ध्यान आएगा ये चैप्टर के जब क्वेश्चन देखोगे आप, और जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी लगाने बैठोगे ना, तब मजा आएगा भाई। तो ये था आपका सिलेबस का ओवरव्यू। ओवरव्यू अच्छे से समझ लेना, तभी आप लोगों को भाई पढ़ने में भी मजा आएगा। कौन से चैप्टर पर कौन ज्यादा फोकस करना है मैम, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग वीडियो देख सके। थैंक यू।